हेलो एवरीवन। तो गाइज अपने रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका रैंकिंग अरेंजमेंट, है ना, या फिर इसको आप कह लीजिए ऑर्डर एंड रैंकिंग, है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को। ये टॉपिक अगर जो पूछा जाए किस किस एग्जाम में आपका पूछा जाता है तो ये आपका बैंकिंग के पर्पज़ से और प्लस आपके रेलवे के पर्पज़ से और एसएससी सीपीयू वगैरह में ज़्यादातर पूछा जाता है। सीजल वगैरह में कम पूछा जाता है। एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं सीजल में पूछा गया है, नहीं, बहुत पहले एक आध दो बार पूछा गया था, बट रिसेंटली तो नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। बट रेलवे वगैरह में एनटीपीसी मतलब मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस बैंक के, ठीक है। तो ये मैंने अपने रीजनिंग रामबाण वाले वीडियो में 11 घंटे में बताया था, बट उसमें थोड़ी लिमिटेड चीज़ों को बताया था। यहाँ हम लोग बहुत ब्रॉड पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें मैं आपको लगभग 30 से 40 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा, ठीक है। अब कंफर्म नहीं मैं कह सकता, जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूँ हर एक टाइप को क्वेश्चन को कराऊंगा। और अगर जो इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके मेनली जो बनते हैं उसका कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है, मतलब हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप है। इसी वजह से मैं इसको टाइप में नहीं डिवाइड करूंगा, बस मैं आपको एक हल्का सा हिंट दे सकता हूँ कि देखिए एक तो होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे देगा कुछ किसी रो में और उनकी लेफ्ट से पोजीशन पूछ लेगा, राइट से पोजीशन पूछ लेगा, ठीक है, इस टाइप का। और कभी लेफ्ट राइट दे देगा तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ लेगा, कभी टोटल स्टूडेंट दे देगा तो उनके बीच में कितने लोग हैं ये पूछ लेगा, ठीक है। और कभी पोजीशन बेस्ड मतलब पोजीशन चेंज कर देगा, मान लीजिए इधर से लेफ्ट है और इधर से राइट है, बाद में उसको इधर राइट कर दिया उसको लेफ्ट। तो इस टाइप से मतलब हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप होता है। तो जब मैं टोटल आपको 30 से 40 क्वेश्चन करा दूंगा, अब ये भी मैं नहीं कंफर्म कर सकता इसका, अभी तो ये पार्ट 1 है, बाकी कितना पार्ट आएगा ये डिपेंड करेगा आप लोग चाहते कितना है, ठीक है। 30 से 40 क्वेश्चन मैं आसपास कराऊंगा, उस हिसाब से आपका लगभग सारे टाइप मतलब कवर हो जाएंगे और आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग मेनली 2 चीज पे फोकस करके करेंगे। आज का जो हमारा पार्ट 1 रहेगा, 2 में फोकस करूंगा। एक बिटवीन मतलब कोई भी 2 लोग हैं उनके बीच में कितने लोग हैं इस वे पे, और टोटल लेफ्ट राइट इस हिसाब से करूंगा, ठीक है। अब पहले यहाँ पे मैं लिखा हूँ कॉन्सेप्ट, इतनी मैं स्पेस छोड़ा हूँ, इसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और 6 क्वेश्चन अभी मैं लिखा हूँ, इसके बाद 3-4 क्वेश्चन और करूंगा, मतलब एक पार्ट में मान के चलो 10 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इस पार्ट में 10 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद वाले भी ऐसे 3-4 पार्ट में लिया आता है तो आपके 40। मैं थोड़ा सा भी टाइम ले रहा हूँ इधर उधर, लेकिन चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ कि कोई टॉपिक पढ़ना कैसे, क्योंकि जब आपको पढ़ना कैसे है ये पता रहेगा तब तो आप पढ़ेंगे ना, बिना पढ़ना ही नहीं बदले के शुरू हो जाता पहला क्वेश्चन, नहीं, पहले एक प्रॉपर, क्योंकि कोई भी मतलब कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं या कुछ भी आप पढ़ें, अगर आपके उसके पास उसकी आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, इस वजह से मैं टाइम ले रहा हूँ। तो देखिए बिटवीन एंड टोटल लेफ्ट राइट इस हिसाब से आपको 2 चीज़ में आप पे फोकस करूंगा, इसके बाद वाले पे भी ऐसे करूंगा। तो देखिए पहले मैं आपको टोटल लेफ्ट राइट की बात बताता हूँ। देखिए इसमें आपका मेनली होता क्या है कि एक फार्मूला होता है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फार्मूला आता कहाँ से है। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक बंदा है, मतलब टोटल एक रो है और उसमें टोटल स्टूडेंट मान लीजिए T है, ठीक है। अब उसके एक की पोजीशन लेफ्ट से L हो जाए और दूसरा उसी बंदे की पोजीशन राइट से क्या हो जाए, R हो जाए, ठीक है। अब देखो इसी तीनों में वो खेलता है, आपको लेफ्ट राइट दे देगा तो पूछेगा टोटल स्टूडेंट कितने हैं। अब देखो मान लो कोई पर्सन है, उसकी 10th पोजीशन है लेफ्ट से, है ना, 10th पोजीशन, एक रो में लेफ्ट से पोजीशन 10th है और उसी की पोजीशन राइट से आपकी क्या है 17th है, ठीक है। राइट से क्या आ जा रही है 17th आ जा रही है। तो आप लोग फार्मूला रटे क्या होते हैं कि रटे भी होते हैं नहीं रटे होते, तो आपसे जान लो फार्मूला जो होता है वो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट और -1 हो जाता है। एक्चुअली में आता कहाँ से है, आता इस वजह से है क्योंकि टोटल मान लो स्टूडेंट आपके T है और उसकी लेफ्ट से पोजीशन L है और राइट से कितनी है R है। अब ध्यान से समझिएगा आता कैसे है, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे भाई, लेफ्ट को से भी मैंने देख लिया L और राइट से भी मैंने देख लिया R। अब क्या करो दोनों को ऐड करके, क्योंकि आप इसी मान लो ये कोई पर्सन था, इसकी आप लेफ्ट से भी एक बार पोजीशन देख रहे हो और राइट से भी पोजीशन, और दोनों को ऐड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को आप 2 बार ऐड कर दे रहे हो, इसी वजह से एक को माइनस कर दिया जाता है तो ये टोटल के क्या आ जाता है बराबर। तो ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट और -1, एक तो ये बात हो गई। तो आई थिंक ये लेफ्ट राइट वाला आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे टोटल के साथ, ठीक है। सिंपल सी बात होती है कि अगर
जो टोटल स्टूडेंट आपको पता है, और एक मतलब एक ही पर्सन होना चाहिए वो, है ना। जैसे मान लो कि राम की पोजीशन लेफ्ट से आपकी 16 है, राम की, और राम की ही आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, राम की पोजीशन आपको राइट से भी पता होनी चाहिए। तो ये राम की पोजीशन लेफ्ट से आपकी कितनी, अच्छा लेफ्ट से बोला है तो ये आपका लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट से, राइट मतलब ये हाथ राइट है तो ये है। तो अगर राम की पोजीशन लेफ्ट से आपकी कितनी है 16, और राम की ही पोजीशन आपकी राइट से जो कितनी है वो मान लो 18 है, ठीक है। तो ये राइट से मतलब ये राइट हैंड है, तो ये राइट से। अब ये क्या हो गया, राम की पोजीशन। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ टोटल स्टूडेंट कितने होंगे इस रो में, तो आप क्या कहोगे, सर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 18 माइनस 1। इसी को सॉल्व कर लो, ये टोटल नंबर आप स्टूडेंट आ जाएंगे, ठीक है। आई थिंक आप थोड़ा बहुत को रिलेट कर पाए होंगे इन चीज़ों को। अब और ध्यान से समझिएगा, कभी कभी आपको टर्म थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं, तो उससे आपको परेशान एकदम नहीं होना है। जैसे देखो टोटल है और यहाँ पे लेफ्ट और राइट अगर दिया है तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अब अगर आप लेफ्ट राइट एक कॉम्बिनेशन ये मिल सकता है, या आपको क्या मिल सकता है, इसी मिल सकता है अप और डाउन का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, या आपको टॉप और बॉटम का कॉम्बिनेशन मिल सकता है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, या तो लेफ्ट राइट कहेगा, या तो अप डाउन कहेगा, या तो टॉप और बॉटम कहेगा, तो बात वो वही है, ठीक है। टॉप बॉटम कहेगा तो ये फ्रॉम टॉप हो जाएगा, और फ्रॉम बॉटम कहेगा तो ये फ्रॉम बॉटम, भाई टॉप से और फ्रॉम बॉटम, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये मत कंफ्यूज होना कि सर अगर जो लेफ्ट राइट नहीं कहा टॉप बॉटम, तो भाई लेफ्ट की जगह आप अप कर लेना, और लेफ्ट की जगह आप, या फिर आप टॉप कर लेना, राइट की जगह डाउन या बॉटम कर लेना। तो ये तो सीधी सीधी बातें हो गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग, एक आध क्वेश्चन को करते हैं जो कि एग्जाम में जिस मैनर में पूछा जाता है। आई थिंक चीज़ें विजिबल होंगी आपको। पहले मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, इन अ स्पोर्ट द पोजीशन ऑफ वन ऑफ द प्लेयर इज 8th फ्रॉम द टॉप, ऐसे कहता है। तो अगर टॉप कहा तो अगला क्या कहा होगा, बॉटम। लेकिन आपको टॉप क्या मान के चलना है, एल मान के चलना है, क्योंकि फार्मूला जो हम जनरली याद किए होते हैं वो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, चाहे आप इसको आप अप प्लस डाउन में कर लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या टॉप और बॉटम से कर लो। तो मैं मेनली एल से करता हूँ। तो ये एल से पोजीशन कितनी दी हुई है, 84 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 84, ठीक है। एल से हो गया 84 पोजीशन, लेकिन ध्यान देना एक ही पर्सन की वो पोजीशन होनी चाहिए। और बॉटम से फिर कितनी है, अच्छा सॉरी 8th फ्रॉम द टॉप, टॉप से कितना दिया हुआ है 8th, मतलब लेफ्ट से आपका 8th दिया है। और बॉटम से कितना दिया हुआ है, बॉटम या फिर इसी को कह लो राइट, राइट से कितना दिया 84। अब पूछ रहा है टोटल, ठीक है। देखो इन अ स्पोर्ट द पोजीशन ऑफ वन ऑफ द प्लेयर, मतलब एक ये नहीं कि मतलब राम की पोजीशन 8th दे दे और श्याम की पोजीशन दे दे, मतलब राम की पोजीशन लेफ्ट से दे दे आपको क्या 8th, और श्याम की पोजीशन आपको दे दे राइट से आपका 7th। तो आप क्या करो, लेफ्ट राइट नहीं, एक ही पर्सन होना चाहिए, जैसे मैं आपको समझाया था, ठीक है। अब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 8 प्लस 84 और माइनस 1 कर दीजिए, तो 84 हो जाएगा, और 8 में से 7 एक में जाएगा तो 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 4 11 8 1 9, कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, टोटल आपके 91 स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इस टाइप में आपके क्वेश्चन में कभी कोई गलती नहीं होगी, जिसमें आपको लेफ्ट दिया होगा और राइट दिया होगा, और आपको टोटल निकालना होगा, या फिर टॉप दिया होगा बॉटम दिया होगा, आपको टोटल निकालना होगा। तो सिंपल कितना आ जाएगा, ये आपका 91 आ जाएगा। इसका मैं ऑप्शन नहीं दिया था, ओके, समझ गए। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको टोटल दे देगा और लेफ्ट राइट में से कुछ भी पूछ लेगा, मतलब टोटल देगा, भाई सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन अगर तो 3 अननोन है तो 2 कोई देगा और 1 आपसे पूछेगा। तो चलो और एक आध मैं क्वेश्चन कराता हूँ, देखो अब शुरू से करो। पहला क्वेश्चन, विजय पोजीशन इज 14th फ्रॉम अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर से, तो ऊपर की ओर से इसी को अपवर्ड भी कह सकते हो या अप कह सकते हो, उससे परेशान नहीं होना। हमको ये मान के चलना है कि फ्रॉम अपवर्ड है तो इसको मैं ऊपर की तरफ से जितने होते हैं उनको मैं लेफ्ट मान लेता हूँ, ठीक है, या फिर टॉप से होते हैं, तो ये आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो एल मेरे हिसाब से कितना हो गया 14 हो गया। अपवर्ड एंड इन अ क्लास ऑफ 43 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 43 हैं। पूछ क्या रहा है, व्हाट विल द पोजीशन फ्रॉम डाउन, तो डाउन का मतलब क्या है, राइट है, तो राइट आपसे पूछ रहा है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। क्या करोगे, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 जानते हैं सर, ये हो जाएगा 43 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, भाई पता नहीं है सर, लेफ्ट तो पता है, लेफ्ट कितना है 14 है,
और प्लस राइट आपसे पूछ रहा है -1, राइट कह लो या डाउन कह लो, तो ये 13 हो जाएगा और 43 माइनस 13 कर देंगे, तो 43 माइनस 13 कर दीजिए भाई, 13 है ना, तो 0 3 में से 1 4 में से 1 जाएगा आपका कितना 3, तो कितना आ जाएगा 30th पोजीशन। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन है। ये सब क्वेश्चन आसान है, इन सब में गलती कभी नहीं होनी चाहिए, बट मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ तो इस वजह से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला देख लो, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये आपको चाहिए तो पॉज करके खुद से कर लो, बट मैं बता रहा हूँ, आई थिंक आप पॉज करेंगे, खुद से करेंगे, फिर मेरे से आंसर आई थिंक आप कर लिए होंगे। तो क्या है, रो ऑफ 39 बस, तो ये कितना हो गया, देखो इसको डायरेक्ट कर दो, 39 बस मतलब टोटल कितने हैं 39 है। फ्रॉम बॉटम, तो इसको L मान लो, R मान लो, कुछ भी मान लो, बस एक दिया है दूसरा निकालना है। बॉटम को मैं जान ली R मानता हूँ, आप देख सकते हैं बॉटम को R मानता हूँ, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि रैंक फ्रॉम द टॉप, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, L वाला पूछ रहा होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो 39 माइनस 19 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, सीधा सीधा आपका आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं या फिर करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सिंपल ध्यान दीजिए, कितना हो जाएगा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 हो जाएगा। अब टोटल की वैल्यू कितनी है 39 है, और ये आपको R पता है, लेफ्ट निकालना है, तो ये 19 है और -1 हो जाएगा, ठीक है। अब 19 में से 39 में से 19 जब माइनस करोगे आप तो 20 आ जाएगा, और ये 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई थिंक आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आई थिंक अगर एक में मैंने क्या दिया आपको, लेफ्ट राइट दे दिया क्वेश्चन में और टोटल निकलवा दिया, और एक में मैंने क्या दिया आपको, लेफ्ट दे दिया तो राइट निकलवा लिया, टोटल के साथ दिया हुआ था, और दूसरे में टोटल के साथ राइट दे दिया तो आपसे लेफ्ट निकलवा लिया। अप डाउन में कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। बस ये जानो 2 दिया रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा, और ये -1 कहाँ से आता है मैंने बता दिया, क्योंकि एक ही बंदे की पोजीशन 2 बार काउंट कर ली जाती है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। तो ये टोटल लेफ्ट राइट, इस पे कुछ हद तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा बिटवीन का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस पे भी बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर ये बिटवीन का चीज़ क्या है, तो ध्यान से समझिए। मान लो टोटल स्टूडेंट आपके क्या हैं, T है, ठीक है, किसी भी रूम में, और किसी भी पर्सन की, एक पर्सन की पोजीशन आपकी लेफ्ट से दी हुई है, L दी हुई है, और दूसरे पर्सन की, यहाँ दूसरा पर्सन आएगा, और आपसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उस दूसरे पर्सन की, ये फर्स्ट पर्सन है और ये कोई सेकंड पर्सन, राम एंड श्याम मान लो, उसकी पोजीशन राइट से कितनी है, R है। अब कहा जाए कि इसमें, इसके बीच में कितने लोग होंगे, यही तो बिटवीन है। तो यहाँ पे 2 केस आपका बनता है, ध्यान से समझिएगा। कभी कभी होगा कि जो आपका टोटल है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, लेफ्ट प्लस राइट से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बिटवीन पर्सन होंगे वो बिटवीन जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, देखो टोटल बड़ा है तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस R हो जाएगा। एक तो ये आपका सीधा सीधा हो जाएगा, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, बट जो कभी कभी लोग नहीं बताते हैं वो दूसरा केस होता है। ये तो ऐसे हो गया दूसरा, अच्छा इस चीज़ को आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे। दूसरा मैं बताता हूँ, ओवरलैप हो जाए, मतलब जैसे यहाँ पे देखो लेफ्ट मैंने इधर से बनाया और राइट इधर से बनाया, बट बीच में मैंने नहीं बताया, ओवरलैप नहीं कराया। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ये दोनों मतलब इधर ही हों और इधर का हो सकता है ये वाला इधर चला गया, ये उधर वाला चला गया, तो ध्यान से उसको समझिएगा। सेकेंड केस, तो सेकेंड केस मैंने क्या बताया, ध्यान से देखिए। जैसे मैं मान लो टोटल है, ठीक है, टोटल T है, और इधर से ये L हो गया, ठीक है, एक पर्सन की पोजीशन फर्स्ट पर्सन की, और सेकंड की क्या हो जाए, ये R हो जाए इधर से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप, ये होगा क्या, ये कब होगा, जब ये क्या हो, टोटल लेस, यहाँ पे देखो टोटल बड़ा था क्योंकि लेफ्ट, भाई सिंपल सी बात है, अगर इस केस को तो समझने की जरूरत ही नहीं है। टोटल में से इन दोनों, इसको और इसको दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, तो ये फार्मूला का हो, या फिर कह लो कि आप कॉमन सेंस से समझ सकते हो कि टोटल में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, बीच वाले मिल जाएंगे। लेकिन जब ओवरलैप होता है तो एक्चुअल में होता क्या है कि टोटल जो होता है, ये पहचानोगे कैसे, लेफ्ट प्लस राइट से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, परेशान मत होइएगा, क्वेश्चन में क्या लेफ्ट राइट से छोटा हो जाता है। तब कैसे बिटवीन निकालते हैं, तो बिटवीन आपका जो निकलता है वो निकलता है कैसे, देखो लेफ्ट प्लस राइट बड़ा है तो उसी में से घटेगा, माइनस टोटल करते हैं, और फिर इसमें से जो लेफ्ट राइट वाले हैं उनकी पोजीशन 2 बार काउंट हो जाती है, तो क्या कर देते हैं, माइनस में 2 कर देते हैं। तो ये आपका फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो जब लेफ्ट राइट आपका क्या हो,
बड़ा हो तो आपका क्या करो, ये वाला ले लो, और लेफ्ट राइट अगर छोटा हो तो ये वाला ले लो। इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है केस 1 में, लेकिन अगर जो ये वाला केस बनता है तो -2 आ जाता है, क्योंकि एक ही पर्सन की 2 बार हो जाता है, ठीक है, काउंट। क्योंकि इधर से जो आया एक बंदा उसका 2 बार काउंट होगा, और इधर से जो आया उधर से, तो -1 और -1 तो -2 हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आओ लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप ध्यान से पढ़िए, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ बना दिया है। देखो पहले आपको क्या ब्लैक वाला पढ़ना है। इन अ रो ऑफ 60 स्टूडेंट राम इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड श्याम इज 16th फ्रॉम द राइट, देन हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन राम एंड श्याम। तो कंफ्यूज एकदम नहीं होना, ब्लैक वाला। दूसरा क्या बनेगा, इन अ रो ऑफ 45 स्टूडेंट राम इज 22 से फ्रॉम द लेफ्ट एंड श्याम इज 38 फ्रॉम द राइट। ये ऐसा क्वेश्चन है। 2 कंडीशन मैंने समझाया और दोनों पे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा था, डिसाइड किससे होगा, टोटल से होगा। और आपको निकालना क्या है, बिटवीन निकालना, तो कंफ्यूजन की कोई चांस ही नहीं है। तो बिटवीन निकालना है तो टोटल पे फोकस करो। देखो पहले ब्लैक वाला करो, तो टोटल आपका यहाँ पे 60 है, और लेफ्ट राइट जो है वो 15 और 16 है। तो ऑब्वियस सी बात है टोटल बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर टोटल आपका बड़ा हो गया तो आपका सिंपल देखो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझो। टोटल यहाँ पे 60 है, t इज इक्वल टू कितना है, 60 है। लेफ्ट आपका कितना है, लेफ्ट है सर, ये देखो लेफ्ट है आपका 15 है, लेफ्ट आपका 15 है, और राइट आपका कितना है, 16 है, ठीक है। आपसे बिटवीन पूछ रहा है, तो बिटवीन कितना हो जाएगा बताओ। बिटवीन जो हो जाएगा वो t माइनस लेफ्ट प्लस r, पहला वाला केस बन गया। क्यों ऐसा है, क्योंकि t देखो यहाँ पे बड़ा है दोनों के सम से। भाई ये 15 दूना 30 31 ही तो होगा, लेफ्ट प्लस राइट, और ये 60 है, तो कितना आ जाएगा बताओ। तो सर हो जाएगा 60 माइनस 15 प्लस 16, तो आपका हो जाएगा 60 माइनस 31, आ कितना जाएगा 29। देखो ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये ऑप्शन बी आपके सामने रहा, जो कि क्या है, करेक्ट है 29। आई थिंक चीज़ें आपको विजिबल होंगी पूरी अच्छे से। थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को कैमरा मैनेज कर दे रहा हूँ। ये लीजिए आपका हो गया, ठीक है। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 29। अच्छा सर, अब कितना होगा तो दूसरे केस में मैंने क्या कहा था कि टोटल जो होगा वो कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 45 है। अब देखो सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस में आपको यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड केस में क्या होगा, अब आपका टोटल कितना हो गया 45, तो टोटल आपका कितना हो गया 45। आप प्रॉपर कॉपी बना लीजिएगा। लेफ्ट कितना हो गया 22 हो गया, राइट कितना हो गया आपका 38 हो गया, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो कम हो गया, तब भी लेकिन पॉजिटिव ही आंसर लाना है, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपका बिटवीन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझो। मैंने क्या कहा, लेफ्ट प्लस राइट दोनों बड़ा है, तो जो बड़ा है उसको पहले सम करो, माइनस टोटल, और जब आपको लेफ्ट प्लस राइट बड़ा हो जाए तो -2 भी कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट ऐड करो, 8 2 10, 3 2 5 1 6 8 2 10 हो जाएगा। जस्ट मिनट, ऐड करिए, 8 2 10 और 3 2 5 1 6 60 हो जाएगा, और माइनस कितना 45 हो जाएगा, और माइनस कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 60 में से आपको 45 माइनस कर दो तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और 15 में से फिर 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। भाई सिंपल सी बात थी कि 15, हाँ सिंपल सी बात की थी सर, जो लेफ्ट राइट था वो बड़ा हो गया था यहाँ पे, किससे, टोटल से। तो जो बड़ा रहेगा उसमें, अदरवाइज इसको टोटल इधर कर दोगे तो माइनस में आंसर आने लगेगा ना। इसी वजह से बचने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट पहले ले लेते हैं। तो ये हो गया 6, अरे यार हाँ नहीं सही तो है, ठीक है। हाँ 8 2 10 और 3 2 5 1 6 60 हो गया, और टोटल 45 हो गया, माइनस किया 15 में से 2 हो गया 13। आई थिंक आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। गाइस कहीं भी कोई मिस्टेक हो तो उसको पॉजिटिव लेते हुए प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका बिटवीन वाले क्वेश्चन। और भी हम लोग अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और करते हैं। तो ये आपका रहा थर्ड। अब फोर्थ मैंने करा दिया आपको, फिफ्थ ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स अलीसा रैंक्स 15th फ्रॉम द टॉप। तो ठीक है,
एंड मानव इज 4 रैंक एबव ऑफ एलिशा। अब ध्यान से, मैंने कहा था ना कि इसमें जो होता है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बिटवीन में तो यही हो गया, बाकी बिटवीन में भी 1-2 बनता है, अभी इसमें देखना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फिगर को ड्रा करना पड़ेगा, है ना, चीज़ों को। तो इन 20 टोटल 20 है। एलिशा इज़ फ्रॉम द टॉप, तो टॉप से एलिशा है आपका कितनी रैंक पे, एलिशा है 15th पे, तो एलिशा फॉर ए, और ये कहाँ है 15th, एलिशा यहाँ पे पोजीशन पे है, ठीक है। अच्छा सर, आगे मानव इज़ 4 रैंक अबव द एलिशा, तो मानव जो है वो 4 रैंक अबव है, मतलब एलिशा से 4 रैंक ऊपर है, ठीक है। अब ऊपर है तो ध्यान से समझो, अगर ये 15 रही होगी तो इसके ऊपर ये 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11, तो यहाँ पे कौन आ गया आपका, मानव आ गया, मानव। और मानव की रैंक कितनी हो जाएगी, तो 4 रैंक ऊपर जाना है, अगर अबव ऊपर जाना है तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 15 - 4 आपका कितना हो जाएगा, 15 - 4 बराबर 11, ये किसकी हो गई, मानव की रैंक हो गई, ठीक है। अब बढ़ो, अब देखो बहुत आसान हो गया। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ मानव फ्रॉम, व्हाट इज मानव रैंक फ्रॉम बॉटम, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मानव जिस बंदे की आपको ये देखो एक तरफ से रैंक पता है, एक तरफ से रैंक पता है आपको 11th आपको ऊपर से पता है भाई, ऊपर, क्योंकि अगर जो आपकी एलिशा से ऊपर की पता थी तो उससे ऊपर आपका मानव था, तो कहीं ना कहीं मानव की आपको ऊपर से रैंक पता है। और बॉटम से पूछ रहा है तो 2 चीज़ होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है, और आपका क्या होता है, टॉप, बॉटम और टोटल। तो यहाँ पे आपको टोटल भी पता है 20 है, तो बस काम हो चुका है। टोटल आपको कितना पता है, 20 टोटल पता है, और टॉप से रैंक पता है, बॉटम से निकालना है, डायरेक्ट निकाल दो। 30 = 11 प्लस आपकी रैंक किसकी चाहिए, फ्रॉम बॉटम -1 हो जाएगा। अब क्या करना, 10 हो जाएगा, और 10 में से 30 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 20, 10 10 कुछ। अच्छा, टोटल स्टूडेंट कितने, 20 है भाई, ध्यान दीजिए, है ना, सॉरी 20। अब टोटल 20 और इसको माइनस करोगे तो 10 हो जाएगा, और 10 20 - 10 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से भी मैंने कहा ना कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, एकदम टेंशन फ्री रहिएगा, है ना। तो चलिए अगला, गर्मी से एकदम बुरा हाल है, तो गाइज कहीं भी कोई थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, तो टोटल कितने हो गए, 35 हो गए, ठीक है सर। कुमार इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम बॉटम, अच्छा ठीक है, तो कुमार की जो रैंक है वो अच्छा ये नीचे वाला मैं रफ कर देता हूँ, आई थिंक आप इसको नोट कर लिए होंगे ताकि और अच्छे से मैं चीज़ों को समझा सकूँ, ठीक है। चलिए क्या है, कुमार इज 7th फ्रॉम द बॉटम, तो कुमार इज, ये कुमार है और ये 7th पोजीशन पे है फ्रॉम बॉटम, ठीक है। आई थिंक समझ गए होगे, आगे बढ़ो। सुमन इज 9th फ्रॉम द टॉप, अच्छी बात है, सुमन जो है वो टॉप से 9th है, तो ये सुमन हो गई और ये 9th पोजीशन पे हो गई फ्रॉम टॉप। आई थिंक आज चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब क्या पूछ रहा है, मोहन इज एग्जैक्टली बिटवीन देम, तो सुमन और कुमार के एग्जैक्टली बीच में आपका कौन है, आपका मोहन है। तो पहले हमें पता तो चले कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, तो जब कितने लोग हैं हमें ये पता चल जाएगा तो हम उसकी मोहन की पोजीशन भी पता कर लेंगे, क्योंकि वो एग्जैक्टली बीच में है। तो अगर खुद बताओ 2 बंदे हैं, अप या डाउन से या लोअर लेफ्ट या राइट से, उनके बीच में पता करना बहुत आसान है। सर आपने अभी 2 केस समझाया था, यहाँ पे टोटल जो है 35 है और एक तरफ से 7 है और एक तरफ से 9, टोटल वाला ही बड़ा है, तो बिटवीन वाला जो केस हो जाएगा, बिटवीन कितने लोग होंगे बताओ, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, सिंपल सी बात है सर। तो टोटल कितना है सर 35 है, माइनस लेफ्ट प्लस राइट मतलब 9 + 7। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि एक तरफ से 9 है एक तरफ से 7, ठीक है। तो 35 9 7 16 हो जाएगा। अब इसको जब माइनस करेंगे आप तो आपका कितना आ जाएगा 35 19 है ना, 19 आपका आ जाएगा। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो टोटल जो आपके इनके बीच में लोग हैं वो कितने लोग हैं, ऐसे ऐसे करके 19 लोग हैं। और मोहन जो है एग्जैक्टली आप खुद सोचो कि मोहन 19 जितने लोग हैं, 19 ऐसे हैं, अगर 19 उसमें मोहन एग्जैक्टली आपका किस पे है, मिड पे है, एग्जैक्टली बिटवीन देम। तो आप खुद सोचो कि मोहन की पोजीशन क्या होगी भाई, इसमें से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया है 10। अब ध्यान से समझो, तो मोहन की जो पोजीशन होगी वो
10th होगी और आपका 10th ही होगी ना, क्योंकि आपको कितना चाहिए, 19 लोग चाहिए, ठीक है। तो 10 दूना 20, हाँ ठीक है। अब इधर कितने लोग रहे होंगे और इधर कितने लोग रहे होंगे, तो इधर आपके रहे होंगे 5 लोग इधर और 5 लोग इधर, तो ठीक है। 10 इधर हो गए, अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, जस्ट अ मिनट, अरे यार सॉरी, ये देखो 19 माइनस 1, मैं कह रहा हूँ ना 18 है, ठीक है। आप खुद सोचो कि जो आपकी मोहन की पोजीशन होगी वो 18 का आधा कर दो 9। अब देखो इसके इधर 9th पोजीशन होगी, इसके इधर आपका कितने हो जाएंगे, 8 आपके हो जाएंगे 9 लोग इधर और 9 लोग इधर, ठीक है। तो आपकी जो मोहन की पोजीशन हो जाएगी वो 10th हो जाएगी, तो 9 18 और 10th पोजीशन किसकी हो गई, आपकी मोहन की हो गई, ठीक है। तो आई थिंक आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, ठीक है। फिर से मैं आपको समझा दूं कि देखो टोटल, भाई सिंपल सी बात है, 19 लोग हैं टोटल, ठीक है, और उसमें से बीच में बैठाना है, इधर उधर बराबर होना चाहिए, तो 10th पोजीशन जो होगा वही तो बीच का होगा, क्योंकि 9 इधर भी चाहिए और 9 इधर, तो 9 दूना 18 और बीच वाला ना 10th हो जाएगा। तो यहाँ पे मोहन की जो पोजीशन हो जाएगी वो 10th हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द, मैं समझा रहा हूँ इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अदरवाइज चीज़ें आसान है। व्हाट इज द कुमार पोजीशन फ्रॉम द मोहन। अब आप खुद सोचो कि 9th से इसकी पोजीशन जो है वो कुमार की पोजीशन पूछ रहा है फ्रॉम मोहन से, तो मोहन जो है वो इससे क्या कहते हैं, कुमार पोजीशन फ्रॉम मोहन, अच्छा ठीक है, से इस पोजीशन से मोहन कितनी दूरी पर है, 10th पर है। अब तो इसका मतलब मोहन से कुमार कितने दूरी पर होगा, वो भी 10th पर होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 10th आ जाएगा। मैं फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, भाई सिंपल सी बात है, इसके बीच में आपके टोटल लेते 19, मोहन की जो पोजीशन हुई है वो यहाँ से 10th हुई, तो मोहन की पोजीशन अगर कुमार से 10th है तो कुमार की भी पोजीशन तो मोहन से 10th ही होगी, तो वही पूछ रहा है कुमार की पोजीशन फ्रॉम मोहन, तो कितना हो जाएगा, 10th हो जाएगा, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। आई थिंक आप थोड़ी बहुत जो मिस्टेक हुआ होगा उसको समझ पाए होंगे, और जो मैं मेन आपको चीज़ें समझाना चाह रहा था वो आपके दिमाग में चला गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके एक बार पूछिएगा। तो 6 क्वेश्चन थे हमारे तरफ से, अभी मैं इस वीडियो को पॉज करके कुछ क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएँ। तो जस्ट अ मिनट, मैं इसको रफ करके क्वेश्चन राइट कर दूँ। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। क्वेश्चन ये अच्छे हैं, ये क्वेश्चन तो देखो, ये मैंने खोजा है यूपीएसआई में 2011 में पूछा गया था, ठीक है, और एसआई का पेपर भी होने वाला है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोनों एक दूसरे के ही तरीके हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें लेफ्ट मूव कर रहा है तो इसमें राइट, ठीक है। मैं चाहूँगा कि इसको आप खुद से ज़रूर करना, इसको मैं करा रहा हूँ, ठीक है, बाकी मैं बता दोनों दूंगा, ठीक है। तो इन अ रो ऑफ 16 गर्ल्स, टोटल गर्ल्स हैं आपकी 16, तो मान लेते हैं 16 गर्ल्स की टोटल रो हो गई। व्हेन, अच्छा निकालना क्या है, अच्छा राइट से एंड से, ठीक है। व्हेन हेमा वाज शिफ्टेड टू प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, उसका फाइनल पोजीशन क्या हो रहा है, सी बिकेम 7th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट है ये राइट है, तो लेफ्ट से वो 7th हो जा रही है, 7th पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे कौन आ गई, 7th पोजीशन पे हेमा आ चुकी है, ठीक है, ये उसकी फिक्स्ड पोजीशन। ये आई कैसे है, ये अच्छा पूछा क्या, व्हाट वाज द अर्लियर पोजीशन फ्रॉम राइट, तो ये कह रहा है कि इसकी राइट से, इसकी हेमा की जो अर्लियर पोजीशन थी वो राइट से कितनी डिस्टेंस पे, तो हमें टोटल पता है, हमें इसकी लेफ्ट से पोजीशन हेमा की पता चल जाए तो हम टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 से कर लेंगे, तो हमें हेमा की लेफ्ट से एग्जैक्ट पोजीशन पता करने है पहले वाली, क्योंकि बोला है अर्लियर पोजीशन। अगर जो अभी पूछता तो ये डायरेक्ट हो जाता 16 में कि अभी से वो राइट में कितनी दूरी पर है, तो 16 और -7 + 1 कर देते आ जाता, लेकिन हमें पूछा है अर्लियर से, तो हमें अर्लियर की पोजीशन निकालनी पड़ेगी। अच्छा अर्लियर वो कैसे पहुंची थी, वाज शिफ्टेड बाय टू प्लेस टुवर्ड द लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट से जब उसे टू प्लेस आपको शिफ्ट किया गया तो वो यहाँ पे पहुंची, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, लेफ्ट से उसे शिफ्ट किया गया था, फ्रॉम लेफ्ट ही वाज शिफ्टेड टू प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट की तरफ, तो आप खुद सोचो जब ये लेफ्ट है ये राइट है तो उसे इस तरफ तो शिफ्ट किया गया होगा, मतलब उसकी पोजीशन पहले कहाँ पे, यही बात ध्यान रखना, कुछ लोग यहाँ गलती करते, टुवर्ड्स लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट जब किया गया मतलब इधर से उसको इधर शिफ्ट किया गया, तब उसकी पोजीशन जो हो गई वो लेफ्ट हैंड से इतना, यही बात ध्यान से रखना, टुवर्ड्स
द लेफ्ट, तो मतलब इस तरफ शिफ्ट किया गया था। तो ये पहले क्या रहा होगा, 2 प्लेस गई है, तो 7, 8, 9th है ना, तो 9th पहले उसकी पोजीशन क्या थी 9th, और बाद में टुवार्ड्स लेफ्ट 2 प्लेस कर दिया गया, तो 9th फिर 8th फिर 7th फिर 6th ऐसे करके हो जाएगा। तो 9th पोजीशन पे थी पहले वो, मतलब लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या थी, हेमा की पहले 9th थी। ठीक है, तो बस काम खत्म है। टोटल 16 था, 9th प्लस आपकी किससे पोजीशन पूछ रहा है, राइट -1, अब क्या हो जाएगा 8, और इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा आपका, सिंपल ये 8 हो जाएगा। 16 - 8 कितना, आर की वैल्यू 8 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये था आपका ये क्वेश्चन, आई थिंक आप समझ पाए होंगे। अगर टुवार्ड्स राइट कहता तो हम इस तरफ करने की कोशिश करते, ठीक है, इस तरफ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही है, ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। मैं चाहूँगा एक बार वीडियो पॉज करके खुद से करो और देन मुझे बताओ। अब ध्यान से समझिए, मैं आपको आई थिंक आप ट्राई कर लिए होंगे, ऑप्शन आपके सामने था। देखो, इन अ रो ऑफ 21 गर्ल्स, आपकी बार कितनी गर्ल्स हैं, आपकी 21 गर्ल्स हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, 21 गर्ल्स हैं, मतलब टोटल 21 हो गया। ठीक है, आगे देखो, मोनिका इज शिफ्टेड 4 प्लेस टू राइट। ठीक है, कोई बात नहीं, टू राइट सी बिकेम 12th फ्रॉम द लेफ्ट। आपकी क्या हो रही है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, तो क्या है 12th फ्रॉम द लेफ्ट, ध्यान से समझना, लेफ्ट से ये 12th है। ठीक है, तो लेफ्ट से ये 12th हो गई। कौन है वैसे ही, शी बिकेम मोनिका। ठीक है, मोनिका है। अच्छा, ये आई के और पूछ कह रहा है व्हाट वाज इज अर्लियर फ्रॉम द राइट। अच्छा, तो पूछ रहा है कि अर्लियर से उसकी मतलब पोजीशन राइट से क्या थी। ठीक है, तो कोई वही सेम क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब खाली सोचो कि वो यहाँ पे आई कैसे हुए, तो वो यहाँ पे आई ऐसे है, सी शिफ्टेड 4 प्लेस टू राइट, है ना, 4 प्लेस टू राइट की तरफ जब उसे ले गया तब वो 12th पे पहुंची। तो टू राइट, ये टू राइट हो या टुवार्ड्स राइट हो, बात है, वहाँ पे टुवार्ड्स लिख दिया था, यहाँ टू राइट बोला, तो टू राइट। तो 4 प्लेस इसका मतलब पहले वो कहाँ रही होगी, यहाँ 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 रही होगी 4th प्लेस। तो 1 2 3 4 मतलब 12 में से 4 जाएगा, तो 8th पोजीशन पे थी। ठीक है, तो लेफ्ट से पहले वो समझ पा रहे हो गया आई थिंक। देखो, इसमें इधर लेके गया, इसमें इधर, क्योंकि उसमें टुवार्ड्स लेफ्ट था, इसमें टुवार्ड्स राइट है, बोला है ना, टू राइट। ठीक है, तो ये 8th पोजीशन पे पहले थी, तो बस काम खत्म। लेफ्ट से पोजीशन आपका कितना है, 8th है, और टोटल 21 है, और राइट से पूछ रहा है, काम खत्म है। तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 21, इससे लिखता हूँ 21 = 18, है ना, 18 ही है ना, नहीं 8th है, सॉरी 21, और प्लस राइट पूछ रहा है, -1 कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये 8 में से 1 जाएगा, 7 हो जाएगा, 21 - 7 हो जाएगा, और ये R हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 7 4 11, सिंपल कितना 14 आ जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा 14, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है, यही आपका करेक्ट है। आई थिंक आप समझ पाए होंगे इन सब क्वेश्चंस को। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं कि इतने ही है, मैंने कहा ना कि 40 के आसपास में क्वेश्चन कराऊंगा, 30 से 40 तो मैं कराऊंगा जरूर। ठीक है, वीडियो आज की थोड़ी सी डिले हो गई, सॉरी फॉर दैट, है ना, रीज़न मैंने बताया, बट मैं जिससे जितना जल्दी हो पाता है मैं वीडियो बना देता हूँ। अपने भी बहुत काम रहते हैं, समझ लो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बट फिर भी मैं जिस हिसाब से, पहले तो गर्मी, ऊपर से ये इतना वर्कलोड कि एकदम हालत ख़राब है। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोग के लिए वर्क कर रहा हूँ, करता ही रहूँगा। वीडियो कैसे लगी, आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं इस समय, क्योंकि चैनल थोड़ा सा अच्छी स्थिति में पहुंच रहा है, तो प्लीज़ आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। पार्ट 2 हम लोग रैंकिंग अरेंजमेंट बताएंगे, ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कहीं भी कोई दिक्कत हो गई हो, कमेंट करके जरूर पूछ लेना, अगर जो कोई मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।